बुलडोजर से शुरुआत किया जाए। रोड में बनवाएगा तो नहीं टूटेगा। ये लोग कुछ नहीं मानेगा। रोड में बनवाएगा तो नहीं टूटेगा। बात भी नहीं मानेगा, भी नहीं मानेगा। हम लोग क्या है डायरेक्ट सवाल, सीधा सवाल, आप कहाँ मंदिर बनवाए हैं? वो लोग नमाज रहे पढ़ेंगे तो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे रोड पर। बढ़िया सुनिए, आजीवन मैं अपने शरीर का मैं बोलता हूं कि आजीवन मैं भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या आपको स्पेस नहीं मिल पा रहा है या नहीं, ये विचारधारा है। कानून जो है वो किसका है? इसका मतलब कि भाजपा वाले समझते हैं कि कानून भी मेरा है। कानून किसी को चाहे और जल भेजे, किसी को कानून किसका है? कानून किसका है? कानून लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक रूप है। कांग्रेस पार्टी को 70 साल में कुछ 7 साल में इतना काम कर दिए हैं मोदी जी कि इन लोग का काम खत्म हो गया, तमाम राम राम सत्य हो गया है कांग्रेस पार्टी का। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। चलिए आज हम बात करेंगे महंत सतदेव दास की। महंत सतदेव दास जिनका दंगसी में मठिया है और बनारस में भी उनका मठिया है। हम बात करेंगे कि वो पहले राजद में थे। राजद समर्थित उम्मीदवार के तौर पे 2015 में एमएलसी का चुनाव भी वो लड़ चुके हैं, मगर उसमें सफलता नहीं मिली। उसके बाद से 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ और वो चुनाव तो हालांकि लड़े नहीं, लेकिन राजद से उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। अब उसके बाद से 2022 में 20 तारीख को यानी 20 अप्रैल को वो भाजपा में जाकर शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के सामने वो भाजपा में जाकर शामिल हो गए और हालांकि यहाँ से बरौली से अपने दंगसी मठिया से बहुत सारे कार्यकर्ता को लेकर गए हुए थे। मुझे लगता है कि 200-250 जिसमें गाड़ियां भी थी और मुझे लगता है कि हजारों कार्यकर्ता भी थे, अपना गए और संजय जायसवाल के समक्ष वो भाजपा में शामिल हो गए। हमारे चर्चा का विषय ये है कि भाजपा में आखिर उनका क्या भविष्य है। किसी ना किसी भविष्य को देखते हुए ही वो भाजपा में शामिल हुए होंगे, लेकिन उनके जो उन्होंने भविष्य देखा है उस लक्ष्य की उनको प्राप्ति हो सकती है या नहीं। क्या भाजपा में तो अगर आप लोग देखेंगे तो खुद ही यहाँ पे मारामारी मचा हुआ है। अगर हम खास तौर से गोपालगंज की बात करें तो अब यहाँ पे हैं विनोद यादव जी हैं, उपेंद्र तिवारी जी हैं, केवी चा है हमारे और यहाँ पे शुक्ला जी हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये लोग लोकल के ही हैं, यहीं के हैं, बरौली के ही हैं और ये लोग भली भांति जानते होंगे कि आखिर उनका भाजपा में क्या भविष्य हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, सतदेव दास जी का अब भाजपा में क्या भविष्य देखते हैं? सतदेव दास जी एक कर्मठी कार्यकर्ता थे जनता दल का, राष्ट्रीय जनता दल का। वो एमएलसी के चुनाव भी लड़े, जिला परिषद लड़े और अभी जो है चूँकि बहुत दिनों से वो कार्य पार्टी के कर रहे थे। बरौली और बैकुंठपुर को अपना मकसद लेकर जिस मकसद से भाजपा में सम्मिलित हुए हैं, वो मकसद अगर पूरा हुआ कि नहीं हुआ ये तो पार्टी ही बताएगी। हम लोग ये फिलहाल तो मान लीजिए कि अगर बरौली देखा जाए, बैकुंठपुर देखा जाए तो विधानसभा का भी मान लीजिए कि अगर देखा जाए तो वो तो पहले से ही वहाँ पे भीड़म भाड़म मचा हुआ है। अगर टिकट की हम बात करें भाजपा की तो यहाँ पे मान लीजिए कि राम प्रवेश राय जी है, वर्तमान में है। वहाँ पे प्रेम शंकर जी हैं, राजद से है। हालांकि वहाँ पे मंजीत सिंह है और मिथिलेश तिवारी जी हैं, जो कि पहले से ही जदयू और भाजपा का तो गठबंधन है, लेकिन वो लोग पहले से ही वहाँ पे भारी है। तो फिलहाल इन परिस्थितियों में इनको आप कहाँ पा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बैकुंठपुर में तो दिग्गज नेता अपने पार्टी से सम्मिलित हैं। आप तो बैकुंठपुर से ही हाँ, जी बैकुंठपुर। इनकी आशा जागी हुई है, ये सोचते हैं कि पार्टी जीते हुए कैंडिडेट को भी बैठा कर टिकट दे देती है। यानी आप बरौली की बात कर रहे हैं? बरौली की बात कर रहे हैं। तो इनकी उम्मीद है कि हम बरौली से लड़ेंगे, कहीं राम प्रवेश जी को बैठा के हमको टिकट दे दें। इस आशय से वो भाजपा में सम्मिलित हुए हैं। चलिए केवी चा, आप क्या उनका भविष्य आकलन कर रहे हैं? देखिए हम न सोखा है न भविष्यवक्ता हैं, इसीलिए किसी के भविष्य के बारे में नहीं कह सकते हैं। भविष्य निर्भर करता है अपनी कर्मठता पर, अपने काम पर। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो अपने दल में आगे जाएंगे और दल उनको जहाँ चाहे वहाँ से लड़ा सकता है। ये तो नेशनल पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। तो कहीं से हाँ, दुनिया के सब साधु उसी पार्टी में हैं। ये भी एक साधु हैं, ये दरियादासी हैं,
जो यहाँ का बड़ा मरकज था और इस मठ का बड़ा नाम था। और वो जी यहाँ से पूरे बिहार वाले जो दरियादास थे। जनता के बीच में उनकी पैठ के बारे में आप क्या कहेंगे? जनता के बारे में पैठ के संबंध में है उनका पैठ लोगों में। वैसे भी मान लीजिए कि आज के राजनीति में जनता से ज्यादा मौनी का पैठ मायने रखता है, इस बात को मानते हैं आप? बिल्कुल मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र अभी मतलब मैं तो प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ, प्रधान उन लोगों से विनय करता हूँ कि लोकतंत्र आज पैसे के शिकंजे में कैद है। इसको बाहर करिए, इसको आप केवल परिवार में तो होते हुए नहीं आ रहा है। परिवारवाद उससे खतरनाक ये पूंजीवाद है जो जिसमें आज लोकतंत्र हमारा चुनाव में हम लोग देखे हैं। बिल्कुल MLC वार्ड को खरीदने के लिए कितने पैसे इसमें दिए। उसके अलावा देखिए ना, वार्ड जो जीतता है वहाँ भी तो चलता है पैसा। हर जगह पैसा चल रहा है, बनाने के लिए भी पैसा बांटा जा रहा है। कोई वार्ड के लिए। हम बात कर लेते हैं तिवारी जी, सवाल हमारा वही है। तिवारी जी, क्या भविष्य देखते हैं आप? सबसे पहले बसंत बिहार के दर्शकों को नमस्कार है जी। क्या भविष्य देखा जाए जी, क्या भविष्य देखा जाए, इस बात को समझिए कि आप प्रश्न पूछ दिए, अच्छी बात है, पूछना आपका काम है। उस आदमी के बारे में सोचना है कि क्या जो न समालोचना लायक हो न आलोचना लायक हो। नहीं, क्योंकि आज पॉलिटिक्स जिस धारा में जा रही है उस धारा से हम सब वाकिफ हैं। समाज में पैठ, समाज के प्रति कर्मठता, समाज के लोगों का जो गरीब है उनका दुख दर्द को समझना, ये सबसे बड़ा चीज़ है जो कि हमारे समझ में नहीं आता है कि गुण उनके में है। आप उनके प्रति क्या कहना चाहते हैं? उनके प्रति है कि जो लोग जहाँ निष्ठा से जुड़े उसके नहीं हो सके तो कहाँ है कि दूसरे में जाके उसके हो जाए। इस बात को समझिए कि जहाँ थे, जिन्होंने इस लायक बनाया समाज में, आरजेडी ने उनको नाम दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया, जब उसके नहीं हुए तो भाजपा के कहाँ से होंगे? ये तो भाजपा को सोचना है। लेकिन ऐसे तो कई नेता हैं जो इधर जगह नहीं मिलता है तो उधर चले जाते हैं, उधर जगह नहीं मिलता है। यही तो राजनीति की गिरावट है, यही तो राजनीति की सबसे बड़ी गिरावट है कि क्या कारण है कि एक व्यक्ति, देखिए हर उधर से तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब जिनको राजनीति करना अब तो पार्टी से बनाएंगे। देखिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब ये पार्टीगत मामला है, उनका अंदरूनी मामला है, इस विषय को पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्यों हो गया वो तो है। लेकिन एक आदमी का कुछ ग्राफ भी होता है। पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, समाज नीति से निकलता है। 250-300 गाड़ियाँ वहाँ पे लेके गए हुए थे पटना में, और आप कह रहे हैं कि ग्राफी नहीं है। अभी ना आप केबी सिंह जी से बात कर रहे थे, पैसे का दुनिया है, तो आज पैसे पर सब कुछ संभव है। अब वो आदमी पैसे पर गया है कि समर्थक गया है कि क्या गया है, ये तो उन दोनों की बात है। हम तो गए नहीं थे, नहीं, क्योंकि वो आदमी कैसे गए, कि आधे रास्ते से लौट के आ गए, कि वहाँ तक पहुँचे, ये तो वो बताएंगे और जो कार्यकर्ता गए हैं वो बताएंगे। चलिए एक बार हम विनोद जी से बात कर लेते हैं। विनोद जी। जी नमस्कार जी, बोलिए सर। जी, आप मान लीजिए कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जी 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 जी। और यहाँ पे तिवारी जी हमारे कांग्रेस करते हैं। तो क्या भविष्य देखकर बाबा जो हैं भाजपा में आए हुए हैं, और भाजपा में आने से तो मान लीजिए कि भाजपा में के कार्यकर्ताओं में मुझे लगता है कि खुशी की लहर है। बहुत खुशी है। देखिए वो आए हैं बाबा जी को ये 10 साल पहले आना चाहिए भाजपा में। 10 साल पहले आए होते तो बाबा जी जैसे जोगी जी हैं न, ये भी जोगी जी हो गए होते। बाकी राष्ट्रीय जनता दल है, उनको खोखला बना दिया है। वो लूटने वाले पार्टी है, जो माल देता है उसी की तरह वो खींचते हैं। उनसे बाबा जी से पैसा बहुत लूटा गया है, ठगा गया है पैसा। हमारे भाजपा में वो नहीं न है। हमारा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, साधु संत का स्वागत करता है, और साधु संत का इज्जत उसी में हो सकता है। और कोई पार्टी गए बाबा जी 10 मिनट तक ले वहाँ पे मंत्र का जाप हुआ, उसके बाद जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं। कांग्रेस में आरजेडी में ताकत है, मर जाएंगे ये लोग, मर जाएंगे, आवाज़ें नहीं लगा सकते हैं। बाकी वहाँ लगाया गया
एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय श्री राम। ऐसे हो जाएगा, सवाल उसका नहीं ये है। हो जाएगा चिल्लाने सवाल से। उसका नहीं है। ऐसे नहीं चिल्लाने से होगा। साधु संत का क्या पार्टीगत? आपका कांग्रेस का भी इज्जत नहीं, किया है, मेरे साधु बात संत का सुनिए, गोली मरवाया है, कि साधु भाजपा संत इज्जत करता है। हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि आज यही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि साधु संत क्या पार्टीगत हो गए हैं, क्या पॉलिटिक्स में आ गए हैं? तो आप क्यों नहीं इज्जत करते हैं साधु संत का? पॉलिटिक्स में आते हैं तो इसमें क्या नहीं, वो उनकी स्वेच्छा है। हाँ। लेकिन राजनीतिकरण क्या, ये पार्टी इज्जत करती है, वो पार्टी इज्जत करती है, वो पार्टी इज्जत करती भाजपा इज्जत है। करता अरे है। साधु संत का तो हर कोई इज्जत करता है। कहाँ करते हैं आप लोग? समाज इज्जत करता नहीं है। करते हैं, समाज उनका अलग है, उनका आपका प्रतिष्ठा, पार्टी इज्जत करता है, सुनिए, ये उनका बताइए ना। प्रतिष्ठा हमारी रामदेव पार्टी, बाबा का हमारी सलवार समिति पहनवा दिए थे कांग्रेस से, सुनिए, क्या बात करेंगे सुनिए, हम लोग सुनिए। से? बात करने का रामदेव बाबा बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन उस टाइम नहीं पहले बात समझिए। कांग्रेस की जब सरकार थी तो सलवार किस समिति- नहीं 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 भागना नहीं, ये पड़ा उनको। नहीं हाँ। ये पहले बात को समझिए कि हर चीज को मुद्दा में बदल देना, मुद्दा में थोड़ी ये कला भाजपा वालों को बहुत अच्छा आता है, हर चीज को। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी, इस चीज को समझिए कि आखिर क्या दोष आपने खोजा। रामदेव बाबा व्यवसायी हैं, उसको साधु संत में क्यों डाल रहे हैं आप? क्या है नहीं साधु संत। आप पूरा हिस्ट्री देखिए, साधु संतों का त्याग ही इतिहास रहा है। हमारे हिंदू धर्म में साधुओं का त्याग ही इतिहास रहा है। त्याग की भावना और एक बिजनेस की भावना। आप एक दवा गलत बना दीजिए, एक दवा गलत बना दीजिए, या कुछ कर दीजिए, या समाज में कोई गलत काम कर दीजिए। अभी हमने देखा कौन दीक्षित जी से, कौन थे, कौन राम रहीम, कौन, तो वो समाज क्या करेगा? साधुवाद ये किसी पार्टी या पॉलिटिक्स का चीज नहीं है, खुद एक साधुवाद है। जब ये लोग कांग्रेस छोड़ देता है, तो मान लीजिए कि अगर वो स्वेच्छा से कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो स्वेच्छा है ना। नहीं, देखिए ये तो देखिए कोई आज इनको कहा जाए तो कदम कूद कर आएंगे भाजपा में। अभी इनको कहा जाए कि आइए भाजपा में तो तुरंत आएंगे। ऐसे कोई बातें नहीं, इस टाइम पूरा विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है। नहीं, विनोद जी प्रश्न रहा है, मंतोष जी हम लोग बरौली में रहेंगे आजीवन। मैं अपने शरीर का मैं बोलता हूं कि आजीवन मैं भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या आपको स्पेस नहीं मिल पा रहा है या नहीं, ये विचारधारा है। प्रचार और दुष्प्रचार, गलत को भी बार बार अगर बोला जाएगा तो सही साबित होता है। नहीं गलत बोल रहे हैं। तो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय, कभी कांग्रेस की इज्जत नहीं किया, वो इज्जत किया है तो भाजपा किया है। अगर RSS का झंडा गाड़ा है तो भाजपा गाड़ा है। ना सुनिए, कांग्रेस ऐसा पार्टी है कि हर वर्ग के, हर धर्म को सम्मान, प्रतिष्ठा और इज्जत देती है। भाजपा नहीं करता है। भाजपा ऐसा है नहीं भाजपा नहीं करता इज्जत कि देख लिए इज्जत किया। रामदेव बाबा को देखे कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने चोली पहना दिया। अब वही लंगटू बाबा जेल गए तो पब्लिक किसको समान इज्जत देगी? भाजपा तो लंगटू बाबा गलती किए होंगे तो जाएंगे नहीं। लंगटू बाबा गलती नहीं किए। आप गलती करिएगा तो नहीं जाइएगा। लुगरी पहन लीजिए, आप पार्टी में चल जाइए, भाजपा स्वागत करेगी। देखिए सवाल है, आदमी स्वच्छंद है। आसाराम जी तो मान लीजिए कि भाजपा के ही सपोर्टर थे। सपोर्टर भाई हम देखिए, हम व्यक्तिगत किसी पर लांछन नहीं बात नहीं लगाए। है। कोई भी पार्टी में अगर कोई चला जाए और गलती करता है तो उसको सजाए भोगना है। तो ये माने थोड़े है। आसाराम बापू जो है, जो भाजपा के सपोर्टर होकर जितने बड़ा अन्याय किए, वो समाज तो जेल में तो गए ना। जेल में गए, कब गए? उसके लिए कितना लोग कुर्बानी दिया, क्या क्या नहीं किया। कानून अपना काम करेगा। तो कानून जो है, ये कानून जो है, नहीं कानून जो है वो किसका है? इसका मतलब कि भाजपा वाले समझते हैं कि कानून भी मेरा है। कानून किसी को चाहे और जल भेजे, किसी को कानून किसका है? कानून किसका है? कानून लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक रूप है। कांग्रेस पार्टी को 70 साल में तो कुछ 7 साल में इतना काम कर दिए हैं मोदी जी कि इन लोग का काम खत्म हो गया, तमाम राम सत्य हो गया है कांग्रेस पार्टी का। चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं यहाँ पे केवीचा से। क्या देखिए, भारतीय परंपरा में दो एस्पेक्ट हैं, दो पहलू है राजनीति का। एक पहलू है लोकपथ का, एक पहलू है राजपथ का। अब लोकपथ और राजपथ का अंतर समझ लीजिए। लोकपथ का है कि पावर को कंट्रोल करना, नियंत्रण, दैट टू बाई पीपुल, जनता के द्वारा।
जनता के द्वारा, वो राज नहीं करेगा, वो नहीं चाहेगा कि हम कुर्सी पर जाएं। अब देखिए, आप विश्वामित्र को देखिए, पूरा उनसे राम के समय से ही है, जिसका नाम पूरा लिया जा रहा है, हमारे पूज्य हैं, ईश्वर है, सुने ना, राजपथ में मान लीजिए कि राज करने का राज करने का राजा जो बनता है। जी जी। तो साधु संतों के लिए वो तो विवेकानंद जी हुए, उन्होंने आपको नेशनलिज्म का एक रास्ता सुझाया और ये कहा कि शिक्षा सेकुलर होनी चाहिए। उसके बाद अब यहाँ तक है, जो विनोबा जी चाहते तो कहीं पोस्ट मिल सकता था। उसके बाद गांधी जी को देखिए, सब करने के बाद, देश का नेता होने के बाद, राष्ट्रपिता होने के बाद उन्होंने कोई पद नहीं लिया। हाँ, पद नहीं लिया। और उन्होंने कहा कि मैं सांस्कृतिक क्रांति इस देश में करूंगा। उसके पहले उनको गोली मार दी गई। आप एक बात समझिए, जब तक आप सुकरात को जहर देते रहिएगा, गांधी को गोली मारते रहिएगा, तो रूस और यूक्रेन का प्रभाव आप पर बना रहेगा, नक्सलिज्म पैदा होता रहेगा। तो दो धाराएं हैं। तो साधु लोगों का जो धारा है, वो धारा है लोकपथ का, उनका प्रभाव जनता पर रहता है। राजा भी आएगा तो उनको प्रणाम करेगा। उस गरिमा से हमारा देश गिर रहा है। यानी जो साधु संत है उन लोगों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। भर्तृहरि थे, राज छोड़ करके जोगी हुए थे, और हमारे बाबा के हैं, सुने ना, अरे एक बार साधु संत है, उन लोगों का एक तर्क है कि मान लीजिए कि वो लोग लोक सेवा जो है, हम ही उस तर्क को आपको सुनाते हैं, उसी तर्क को। अरे इससे बेहतर ढंग से हम उसी को आपको सुनाते हैं। भर्तृहरि ने राज छोड़ दिया, और हमारे बाबा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये घर छोड़ करके फिर राज करने लगे। यही अंतर है। आज कलयुग सवार है। आप कहते हैं कि जनता की सेवा केवल आप सत्ता पर जाकर कर सकते हैं। सत्ता तो हिंसक क्या चीज है। साधु संत हिंसक नहीं होता है। अगस्त ऋषि गए थे क्या, सुने ना, राम को उन्होंने दिया। सरकार है, सारा पावर तो उसी में ना निहित है। किसमें? एक महात्मा है। हाँ। तो क्या कर सकते हैं, चाह कर भी क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। रहिए, आप तो उस देश के नागरिक हैं, उस देश के वासी हैं, लेकिन अब वो देश नहीं रहा ना। तो फिर ऐसे नहीं, तो ये देश नहीं रहा है जिस ऋषि मुनि की आप बात कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सुने ना, हम अपने परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन हुआ है। कौन सी का परिवर्तन हुआ? जो भी परिवर्तन जो आज क्या परिवर्तन हुआ है? चलिए, यही गलत परिवर्तन हुआ। हम अपने परंपरा से कट गए और नेशनलिज्म की बात करते हैं। कौन सा नेशनलिज्म है? नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है, जरा हमको बताइए। आप समझाइए हमको नेशनलिज्म। आप राष्ट्रवाद जो कहते हैं उसको हमको जरा समझा दीजिए। आप हमको राष्ट्रवाद समझाइए। हम अपनी परंपरा को, अपनी चीज को, अंग्रेज लोग आज के तारीख पर जब ओथ लेता है तो उसके दादा जो लिए थे ना लालटेन, उससे लेता है। बंगाल में गए हैं, बंगाली को देखते हैं, कलेक्टर है, शाम को धोती पहनता है और बात करेगा बंगले में। रोज राजनीति की वजह से वहाँ पे मर्डर हो रहा है। मर्डर कहाँ? सबसे ज्यादा राजनीतिक। सुनिए, वहाँ पे जाति पाति नहीं होती है, पार्टी पहुआ ना। सुनिए ना, उससे अच्छा तो बिहार यूपी और नहीं। अरे अंतर आपने नहीं किए। जिस चीज को आप कह रहे हैं कि परिवर्तन हो गया है, कौन सी परिवर्तन हो गया? वो किसका मुल्क है? गरम दल वालों का। महाराष्ट्र है तो वहाँ नहीं होगा तो बिहार में होगा। बिहार में तो गांधी का ज्यादा प्रभाव था। यहाँ तो सत्य और अहिंसा की बात होती थी। गरम दल वाले वहाँ कहते थे कि नहीं, हम गोली मारेंगे। तो सत्य और अहिंसा के राह पे चलने वाले अगर साधु महात्मा राजनीति में आते हैं तो कुछ तो मान लीजिए कि उसका प्रभाव छोड़ेगा। सत्य और अहिंसा का कैसे है वो? हमको समझे ना। सत्य और अहिंसा का वो होगा तो उसको हम और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो मान लीजिए नहीं, कोई साधु महात्मा राजनीति में भाई, साधु महात्मा जब गया तो साधु नहीं है, वो जोगी नहीं है। जोगी का क्या मतलब है? जोग का परिभाषा बताइए हमको। जोग का परिभाषा बताइए। आगे नहीं है, परिवार त्याग नहीं है इसलिए कि राजा हो जाए। राजा हो गया तो राजा रख जनता का सेवा नहीं कर रहा है। कौन सी जनता का सेवा नहीं कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। राज कर रहे हैं सेवा। सुनो सेवा में राजा की कुर्सी से नहीं ना हो गए हैं। 500 का कपड़ा पहनते हैं जोगी जी। 500 का कपड़ा रहिए। जनता उनको पसंद करती है। क्या जनता उनको पसंद चुना है? किसको? जोगी जी को। आप भारत का प्राण कहाँ बसता है इस बात को जानते हैं? कहाँ बसता है?
धर्म में, धर्म की बात करते हैं आप, धर्म की बात करते हैं, आपको वोट मिलेगा। मैक्सिमम प्रदेश बिहार के जोगी जी का ऐसा कोई, अरे मुसलमान तो धर्म का गुलाम है, अरे मुसलमान तो धर्म का गुलाम है, एग्रेसिव है, गुलाम एग्रेसिव है, धर्म का गुलाम है। आप जो बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, मुसलमान से बोलेगा नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, वो धर्म का गुलाम है, नहीं बोलेगा, वो धर्म का गुलाम है, गुलाम ही नहीं है उसका, उसकी जो परंपरा है वो परंपरा हिंसक है। जो लोग जोगी जी को वोट दिए हैं वो भी धर्म के गुलाम है। धर्म के गुलाम नहीं है। आप बात नहीं समझ सके। नहीं, हम ना सुना पत्रकार जी उससे कर रहे हैं, दूसरे ढंग मान से लीजिए मुसलमान गुलाम है धर्म का, वो मान लीजिए किसी को वोट देने के लिए बाध्य है अपने धर्म के अनुसार। कौन बाध्य नहीं है, बाध्यता कहाँ है? आप देखते नहीं है। आप जानते हैं एक बात कि पाकिस्तान बन रहा था तो सिया लोगों ने कहा था कि हमारे लिए अलग स्टेट बनाओ और सबको ले जाकर वहाँ बसाओ। इससे नहीं समझ में आता कि कैसे वो लोग हैं उसके अनुयायी, वो धर्म उस धर्म के अनुयायी कैसे हैं, क्या होता है? नमाज पढ़ रहा है, बम चलता है क्या हिंदू में? हिंदुस्तान में चला है कहीं? में कहाँ बम चलता है? अरे उत्तर प्रदेश की बात थोड़े हो रही है, मुसलमान की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश कहाँ से घुसा दिया है? नमाज पढ़ता है तो वहाँ पे तो लोग के दिमाग में एकदम रोड में बनवाएगा तो नहीं टूटेगा, ये लोग कुछ रोड में बनवाएगा तो नहीं टूटेगा, बात भी नहीं मानेगा, हम लोग डायरेक्ट सवाल, सीधा सवाल, आप कहाँ मंदिर बनवाए हैं? वो लोग नमाज तो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे रोड पर। बढ़िया सुनिए ना, आपका इनसे सीधा सवाल आपसे, सीधा सवाल, आपका मंदिर कहाँ है? आपका मंदिर नहीं आपके दरवाजे पर इधर ना कैसे जमीन है? कैसे सुने ना, मुसलमान यूपी के मुसलमान को आपको है, आपका कहाँ है? हम मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम निष्पक्ष बात कर रहे हैं। हम रोकने जाते हैं, बाकी हमारे धर्म के रोकेगा तो हम छोड़ेंगे वो नहीं ना। अभी ये जो बात कहे उस पर आपने कहा था आपके दरवाजे का मंदिर तोड़ देना चाहिए, कानून है, नियम है। रोड पर मंदिर, रोड पर है या सरकारी नहीं, सरकारी जमीन पर बिना अपने परमिशन को बनवाया तोड़ा जाएगा। तो तोड़वा दीजिए। हमको तोड़ना नहीं है, हम आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। हम भी हिंदू हैं, हम भी पूजा करते हैं। अच्छा, हनुमान जी का हम आपसे पूछ रहे थे योग का परिभाषा बताइए। हनुमान जी का मंदिर टूटा, योग का परिभाषा नाथ संप्रदाय के हिसाब से बताइए। सरकार भगवान शंकर के सरकारी जमीन में रोड निकलेगा तो टूट जाएगा, होगा। अरे टूटेगा ही टूटेगा, बात नहीं समझे हमारा। ठीक है, ये हमको काहे समझा मंदिर हो या मस्जिद हो, अरे ये हमको काहे समझा रहे हैं? रूल ऑफ लॉ है इंडिया में, कानून का शासन है। कोई कानून को तोड़ेगा, गलत बनवाएगा, वो टूटेगा। उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब ये है कि जोगी जी जो बात कहे हैं ये खुद अपने डिफॉल्टर हैं, दूसरे पर क्या बोलते हैं? अपने की रामायण में झांकिए, अपने सही हो जाइए। दिया जाएगा महाराज, रोड निकलेगा या नहीं निकलेगा? आपने जो काम किया सरकारी जमीन पर मंदिर बनवा करके रास्ते पर मंदिर बनेगा, आपने गलत किया कि सही किया? चाचा जी पटा कटा हुआ, उसके बाद मंदिर बना हुआ है। पटना में बना है मंदिर, बोनडाला रोड में, रोड पर है, क्या नहीं टूटता है? हम कहेंगे थोड़ा टूटने को, हमको टूटने को नहीं कह रहे हैं। उसको रास्ता से निकलता है, चलता है, ठीक है, लेकिन हम जब दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो अपने की रबार में झांकना चाहिए। ये हमारे कहना है। दूसरा ये बात है, दूसरी ये बात है कि अभी संक्रमण की स्थिति है देश में, देश कहाँ जाएगी? लोग कहता नहीं कलयुग है, सब उल्टा है, सब उल्टा चल रहा है, आप उसी को मान रहे हैं। हम कहते हैं कि नाथ संप्रदाय में बहुत साधु हुए, उसमें सबसे नामी है भर्तृहरि, और भर्तृहरि राजपाट छोड़ के जोगी हुआ, साधु हुआ। जोगी को कुत्ता बुलाए और आपको राजे चाहिए, राजा बने। इसका कारण ये है कि भारत की जो आत्मा है ये धर्म में बसती है, और धार्मिक बात का करके एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और वोट को पोलराइज किया जाए। हाँ, चलिए, ये तो हकीकत है। इसको मान लीजिए कि झुठलाया तो नहीं जा सकता। चलिए, देखिए यहाँ पे है जातिवाद है। उस दिन जातिवाद को लेकर लालू प्रसाद जी हमारे राज किए, 15 साल राज किए। अब उसके बाद से मान लीजिए को बैकवर्ड फॉरवर्ड किए, भाजपा आई, उसको धर्म के आधार पर डिवाइड कर वो सत्ता। तो मान लीजिए कि उन लोगों का काम है कि किस तरह से हम सत्ता की सीढ़ी पे पहुंचे, वो लोग करेंगे।
ये सही बात। ठीक है। हाँ, ये इनको समझे ना कि ये जो पार्टियां हैं ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हाँ हाँ समझते हैं। एक एक जाति को लेकर तो एक एक पार्टी बनी हुई हाँ, है कि नहीं? हाँ, रामविलास जी की पार्टी है, एक एक कास्ट को ईरानी लेकर। की पार्टी है। मुलायम जी की पार्टी है, एक हाँ, कास्ट को लेकर। इन- लालू जी की पार्टी है, एक कास्ट को हाँ, लेकर। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी का ठीक है। है। इन नारंगी के जैसा भीतर से फटा हुआ है। करता है पूरा हिंदुत्व के लेकर पूरा हिंदुत्व समाज के लेकर वही बात है। बात कर रहा है। वही बात है, वो हिंदुत्व को लेकर चल नहीं, रही नहीं, वो है। सबके लेकर अब हमारे चल रहा है। ओवैसी जी है, वो मुस्लिम को लेकर चल रहे हैं। ठीक। ठीक है। ठीक है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वो भाजपा की बेटी ना ना उनके पार्टी का नाम क्या है? बाबा वो गलत बोलता नहीं, हिंदू मुस्लिम सुने ना मतलब थोड़ी का ओवैसी साहब के पार्टी का क्या नाम है? इत्तेहादुल मुसलमीन। पूरे दुनिया को बनावेंगे ये थी, चलेगा? खाली मान लीजिए कि संभव है। खाली मुस्लिम लोगों की बात वही- करते रहते नहीं, हैं। हम उसके मुस्लिम बाद लोगों से- को सपोर्ट करता है। नहीं उसके बाद से समझा। मान लीजिए कि दूसरा पक्ष हम है, मुस्लिम तो लोग केवल support हिंदू कर रहे लोगों हैं। की बातें रहे करते ना बाबा, रहता है। बात दूसरे जगह है। क्रिया का प्रतिक्रिया तो हाँ, होना ना, ना, करेगा। सुनिए ना। चाहे हिंदू करे या मुस्लिम करे। ना, सुनिए ना। उनके साथ है उनके पार्टी का नाम है इत्तेहादुल मुसलमीन। यानी पूरा विश्व को वो मुसलमान बनाना चाहते हैं। तो बना पूरा वो तो करी तो अगर मान लीजिए एक बात करना बताइए, चाहते नहीं होगा। अगर इस पंथ निरपेक्ष देश में इस तरह की पार्टियां बनेगी तो दूसरे पक्ष से भी तो पार्टियां बनेगी। सुनिए ना, गाँव पूरा सब लोग दढ़ीवाल है। हाँ। चूल्हा कौन फूकेगा? हमको बताइए कौन फूकेगा? तो सब दढ़ीवाल है, जाएगा चूल्हा फूकने, मुंह में जल जाएगा। आगे धलेगा दाढ़ी में। तो कोई 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 कहता है हिंदू, कोई कहता है दाढ़ी तो सबका है, मुस्लिम, मुसलमान के भी दाढ़ी है, कोई- हिंदू के भी कोई- दाढ़ी कोई- है। नहीं समझे, सब दढ़ीवाल है, इसका मतलब आप नहीं समझे। सब मुस्लिम छूट गया, हिंदू नहीं छूट तो गया। मुस्लिम में है कि वो मोच नहीं नहीं, जो नेतृत्व है, जिनके हाथ में आज हम कह रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो ऊपर चला गया, जिसमें के हाथ में ताकत आ गई, अपने से घुमाता है। अब उसको चाहिए कुर्सी, वो किसी तरह से कुर्सी लेना चाहता है। हमारे कहने का स्पष्ट मतलब ये है कि हम और आप जिस चीज को भोग रहे हैं, जो हमारे और आपके कपार पर है, अभी कितना भ्रष्टाचार है, किससे कहिएगा? हैं? मत कहो कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। आप जैसे ही कहिएगा कि यार शराब तो होम डिलीवरी हो रहा है, तो नीतीश कुमार गर्म हो जाएंगे। ये भाई सच्चाई को मत बोलिए। नहीं नहीं, उसमें क्या दिक्कत? अरे हो रहा है। सच्चाई को मत बोलिए। हाँ, ठीक जा है। कहिए ना। बोलते रहिए कि वो पूरा बिहार से दारू साफ कर। कहता है सबसे ज्यादा कि- सुने बिक ना, रहा है बिहार में। अब प्रधानमंत्री जी कहता है आयुष्मान में हम इतने लोगों को दे रहे हैं, सब कार्डधारियों को कहाँ दे रहे हैं? अभी ये बिहार सरकार कहता है कि बकैया को हम देंगे। चलिए, मुद्दा हमारा तो मान लीजिए कि समझिए ना। मुद्दा तो दूसरी जगह चला गया। मुद्दा जो हमारा था वो महंत सतदेव दास जी पे था। सतदेव दास का था, यही हमको कहना था कि वो तो लोकपद के राही हैं, जी हैं? उनको बहुत सम्मान और इज्जत है। मैं भी उनका प्रणाम सलाम करता हूँ झुक के कि ये संत हैं, साधु हैं। सतनाम जी तो साधुए संत वाला धारा बहावेंगे अगर समाज में, वो कबीर पंथ से संबंधित लोग हैं। दरियादास जी का बहुत नाम है। दो दरियादास हैं, एक उत्तर प्रदेश के, एक बिहार के। बिहार के दरियादास के धनखड़ा क्या नाम है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। तो आप उसी को एक ही चीज को लेके चलिए ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। बाबा कभी साधु रहेंगे या कभी राज वाला रहेंगे। खुदा जाने कहाँ है आजकल दीवाना बरसों से, जिसको ढूंढते हैं काबा वो बुतखाना बरसों से। न जलना है न जल के खाक होना है, या क्या दस्तूर बनी हुई है परवाना बरसों से। वही हाल है आज के राजनीति। मैं आया तो चाचा जी वो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो- कहाँ है? वो कोई- आप वो कोई सुने ना। पद के लिए नहीं गए हैं। आप भी गुलाम हैं। आप पद के लिए नहीं आए गए हैं उसमें। जोगी भाजपा में जी। पद के लिए नहीं। सुनिए ना। जो उनका सेवा है वो करेंगे, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। सुनिए ना, एक मिनट, सेवा करते रहते हैं। सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। बाढ़ आया, ठंड का मौसम था तो सुनिए, लोग बाढ़ आया, सुखाड़ आया, हर चीज करते हैं। लॉकडाउन वो तो वही में, लॉकडाउन में, बाढ़ में, अभी कितना कमल बांटे, 5000 से ऊपर वो कमल बांटे हैं। अरे अरे कौन कहता है कि नहीं बांटेंगे? उसके बाद भी आप हम क्या कहते हैं आपके समझ में नहीं? एक मिनट, हमारा एक मिनट सुनिए, हमारा एक मिनट अब सुनिए। इनका सुनिए। अब जोगी जी हैं, जोगी जी का नेशनलिज्म है बीजेपी दलगत बात है। हमारे पास दलगत नहीं है। अब इनको जो बात कहेंगे दल के हिसाब से कहेंगे, इसलिए हमारा दल आगे जाए, अच्छा करे, हमारी सत्ता बनी रहे। जबकि ये भी भुक्तभोगी हैं, ये भी भ्रष्टाचार के भुक्तभोगी। इनके जान बचा है अभी ये अथी खेल लेकर के, श्री राम सेना का काम करते हुए ये माल मवेशी को भ्रष्टाचार के
के ये टॉर्चर है, टॉर्चर है, लेकिन उसके बाद इनका मन नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? इसलिए कि इतनी ताकतवर आदमी नहीं है। अगर ताकतवर होते सही सोचते, सही बात कहते, कम से कम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखिए। चलिए कहा नहीं ऐसा करता है प्रधानमंत्री नहीं, कोई नहीं लिखिएगा। इस पे भी हम लोग काम करेंगे। और फिलहाल जहाँ तक मान लीजिए कि हम लोग बात कर रहे थे सतदेव दास जी की जो भाजपा में भविष्य है उसको लेकर, तो अब भविष्य तो मान लीजिए कि उनका भविष्य तय करेगा, तय करेगा। ठीक है कि वो उनके कितनी कर्मठता से करते हैं, कितनी वफादारी से करते हैं, कितना सक्रिय हैं। सक्रिय हैं। अगर सक्रिय रहते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी उनको कुछ ना कुछ स्थान बनाएगा कुछ ना कुछ उनको स्थान जरूर दे देगी। तो चलिए दोस्तों, और फिलहाल उनका भविष्य अब भविष्य के गर्भ में आए और उनके अपने कर्तव्य पे भी जातीय डिपेंड करता समीकरण से भी बिहार में जिस चीज को एक्सपोज किया जा रहा है जी, जैसे कर्पूरी ठाकुर ने लालू यादव को किया, उसी तरह से बिहार में उन्हीं के जात को एक्सपोज करने की कार्रवाई चल रही है भाजपा द्वारा। उस स्थिति में वो आए हैं उसके धारा में। वाह वाह, ये बात तो सत्य है। उनको तो इसका फायदा मिलेगा। हाँ, ये बात सत्य है। और भाजपा को दूसरा पार्टी दूसरे का तोड़ेगा तो भाजपा नहीं दोनों तोड़ेगा। को भाजपा नहीं तोड़ेगा। क्या दूसरा पार्टी चलिए अभी भाजपा जो है वो भी तो तोड़ेगा। भाजपा जो है वो यादव जी लोगों पे मान लीजिए कि थोड़ा वो भीड़ हुई है कि इन लोगों को थोड़ा हम कटौती करें ताकि जो MOI समीकरण है उनका ध्वस्त हो जाए। लेकिन फायदा नहीं होगा। और इसको लेकर जो यादव जी लोग हैं उन पे भाजपा कार्य कर रही है, राम दिल बनी हुई है। और इसी का मान लीजिए कि सदैव दास जी है जो यादव से आते हैं, और वो आए हुए हैं। जब लोहा गर्म हुआ है तो बाबा ने हथौड़ा मारा है, तो कुछ न कुछ निर्माण होगा, बनेगा, जरूर होगा। चलिए, और इसका फायदा भाजपा को और जानता है कि दोनों को मिलेगा। कौन जानता है कि लोहा भाजपा को भी मिलेगा और जनता को भी मिलेगा। ये नहीं है कि वो बाबा जी से क्या बात करते हैं, पार्टी को मिलेगा। क्या नहीं मिलता है। हम चाहेंगे, हमारी शुभकामना है बाबा जी जनता की भी सेवा कि करते बाबा हैं आगे और बढ़ें पार्टी के भी। और जनता की सेवा और हाँ आगे बढ़ें। हमारे नजदीक के हैं जी। सर, मान लीजिए राजा बनेंगे तो उसका हम लोग नजदीक वाले हैं, आशीर्वाद होगा चाचा तो जी। हाँ हम लोग को प्रकाश हम प्रकाश का फायदा हमको। जी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। चलिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।